हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने y इक्वल टू एक्स की पावर p के फॉर्म के ग्राफ देखे थे। आज हम उसी क्रम में उसका एप्लीकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो कल जो हमने सीखा था उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या सीखा था? y इक्वल टू एक्स की पावर p, जहाँ पे हमने 3 केस देखे थे, p लेस देन 0, p 0 to 1, p ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो p अगर लेस देन 0 है तो हमारा ग्राफ इस टाइप से बनता था। p 0 to 1 के केस में हमारा ग्राफ इस टाइप से बनता था। p ग्रेटर देन 1 के केस में हमारा ग्राफ इस टाइप से बनता था। ठीक है, उसके बाद हमने y इक्वल टू एस की पावर m/n के फॉर्म में हमने प्लॉट कर लिया था p को। ठीक है, और वेयर m और n क्या कर रहा था? इंटीजर में बिलोंग कर रहा था और n नॉट इक्वल टू 0 था। तो हमने 3 केस बनाए थे। एक m इवन हो, m ऑड हो, n ऑड हो, तो सिमेट्रिक था, अलॉन्ग ओरिजिन था, ओरिजिन के अलॉन्ग सिमेट्रिक था। और m और इवन हो, n ऑड हो, तो y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और जो ग्राफ था फर्स्ट और सेकंड में बन रहा था, इसमें ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में बनता है। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड केस हमने बनाया था m ऑड n इवन, तो केवल और केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। इतना हमने कल देखा था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे y इक्वल टू एस की पावर 2n, y इक्वल टू एस की पावर 2n प्लस 1, y इक्वल टू एस की पावर 1/2n प्लस 1, y इक्वल टू एस की पावर 1/2n एंड y इक्वल टू 1/s की पावर 2n एंड y इक्वल टू 1/s की पावर 2n प्लस 1। ये हम 6 ग्राफ डिस्कस करेंगे जहाँ पे n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे y इक्वल टू एक्स की पावर 2n। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स की पावर 2n। ठीक है, n अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास जो ग्राफ निकल के आएंगे वो क्या होंगे? एस स्क्वायर, एस की पावर 4, एस की पावर 6, एस की पावर 8 डॉट डॉट एक्स की पावर 2022। ठीक है, इस टाइप के होंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे कि ग्राफ इनमें कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, अलग अलग इंटरवल में। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2n, तो 2n n के प्रत्येक वैल्यू के लिए 2n जो है ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, n इक्वल टू 1 रख लीजिए, तो 2, 4 ये सब क्या है? पावर ग्रेटर देन 1 है। तो उसका मतलब जो ग्राफ होगा वो हमारा इस टाइप से बनेगा। थर्ड केस में देख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद m/n के फॉर्म में देखें तो इवन है और n ऑड है। तो इवन है, ऑड है, तो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट बनेगा, तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। ठीक है, अब हम अगर सपोज करिए इसको हमने एक्स स्क्वायर मान लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम ये देखेंगे कि 0 to 1 के केस में और 1 से इनफाइनाइट के केस में एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4, एक्स पावर 6 में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो सपोज करिए हमने एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 की बात की, तो एक्स इक्वल टू हमने ले लिया 1/2। तो अगर एक्स की पावर 2 की बात करें, एक्स पावर 4 की बात करें, तो एक्स पावर 2 क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। एक्स पावर 4 क्या हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। तो 1/4 ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। सेम अगर इसको जनरलाइज करें तो इसकी पावर 6 डॉट 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 एक्स की पावर 2022 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 to 1 के केस में एक्स स्क्वायर बड़ा होगा एक्स की पावर 4 से, एक्स की पावर 4 बड़ा होगा एक्स की पावर 6 से, डॉट डॉट एक्स की पावर 2022 से। अगर हम एक्स की पावर x ग्रेटर देन 1 की केस की बात करें तो इसका जस्ट उल्टा होगा। लेकिन अगर हम वैल्यू लेकर पुट करना चाहते हैं तो एक्स इक्वल टू सपोज करिए 2 ले लीजिए, तो इस स्क्वायर की वैल्यू और एक्स की पावर 4 की वैल्यू, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इसकी पावर
4 हो जाएगा 16, तो ऑब्वियसली 16 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर छोटा होगा इसकी पावर 4 से, इसका मतलब इसकी पावर 6 छोटा होगा, डॉट डॉट जनरलाइज कर दिया हमने, तो इसकी पावर 2022 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कंपैरिजन जो हमने किया है उसका रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, इनके लिए। ठीक है, तो 0 to 1 के केस में अगर हम प्लॉट करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बड़ा है एक्स की पावर 4 से, तो एक्स पावर 4 छोटा हो जाएगा, यानी कि नीचे से जाएगा। उसके बाद 1 से बड़े के केस में एक्स पावर 4 क्या है, बड़ा है, तो हमने बड़ा ऊपर बना दिया। ठीक है, अब चूंकि ये वाई से इसके लॉन्ग सिमेट्रिक है तो सेम ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा था एक्स की पावर 4। ठीक है, तो एक्स पावर 4 बड़ा है इस स्क्वायर से। ठीक, अगर हम एक्स की पावर 6 बनाएं तो एक्स पावर 6 क्या होगा, और नीचे से जा जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, एक्स पावर 6 नीचे जाएगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स पावर 6। ठीक है, तो ये हमने कुछ बनाया ग्राफ। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, सपोज करिए कि आपसे पूछ ले कि 1/पाई सॉरी 1/4 एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1/4, इसमें क्या होगा, ये एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 की बात करें। ठीक है, तो अगर आप सपोज करिए एक्स बराबर 1/पाई पुट कर दीजिए, तो 1/पाई क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 1/पाई की पावर 4। ठीक है, तो इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो ये देख पा रहे हैं कि 1/पाई स्क्वायर क्या है, बड़ा है 1/पाई की पावर 4 से। ठीक है, तो इसी के क्रम में हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन पूछा गया एरिया अंडर कर्व का। ठीक है, एरिया अंडर कर्व का, फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू एक्स की पावर 2012 एंड y इक्वल टू एक्स की पावर 2022 बिटवीन फ्रॉम -100 to +100। ठीक है, तो पहले इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, बाद में एरिया फाइंड करेंगे। अगर आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना आता है तो आप एरिया नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये -100 है, ये +100 है, ये 1 है, ये -1 है। ठीक है, तो 0 से 1 के केस में क्या होगा, एक्स की पावर 2012 जो 2012 होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा 0 to 1 में। ठीक है, सपोज करिए ये हमने बनाया एक्स की पावर 2012। ठीक है, तो येलो पेन से क्या हम बना रहे हैं एक्स की पावर 2022। 0 to 1 के केस और 1 से 0 to 1 के केस में एक्स की पावर 2022 क्या होगा, छोटा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की पावर 2012, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा एक्स की पावर 2012। ठीक है, तो 0 to 1 के केस में क्या होगा, एक्स की पावर 2012 क्या होगा, बड़ा होगा, और एक्स की पावर 2022 क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन 1 से बड़े के केस में एक्स की पावर 2022 बड़ा होगा और एक्स की पावर 2012 छोटा होगा। ठीक है, सेम। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एरिया तो एरिया के लिए क्या कौन सा कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं, ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ। ठीक है, तो -1 to 1 क्या हो जाएगा, -1 to 1 ऊपर वाला ग्राफ क्या है, एस की पावर 2012 है, इसकी पावर 2012, नीचे माइनस नीचे वाला क्या है, एस की पावर 2022। ठीक है, अब
-100 से प्लस -100 से -1 के बीच ऊपर वाला ग्राफ क्या है, x की पावर 2022 माइनस x की पावर 2012, ठीक है। और 1 से 100 के बीच क्या है, ऊपर वाला ग्राफ x की पावर 2022 माइनस x की पावर 2012। तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये तभी संभव है जब आपको ग्राफ प्लॉट करना आता होगा, अदरवाइज आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है। इस एरिया निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। कौन ऊपर होगा कौन छोटा होगा, तो ये आसानी से आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे y इक्वल टू एक्स पावर 2n+1। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, फिर x की पावर 5 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 पे x की पावर 7 आ जाएगा, डॉट 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 x की पावर 2017 डॉट 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 x की पावर 2021 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस टाइप के ग्राफ आ जाएंगे। तो 2n+1 आप देखिए, 2n+1 क्या है, ऑलवेज 1 से बड़ा है, यानी कि जो ग्राफ बनेगा थर्ड केस का बनेगा, p ग्रेटर देन 1 के केस में, ठीक है। तो हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। अगर आप m/n के फॉर्म में देखिए तो ऊपर वाला भी ऑड है, नीचे वाला भी ऑड है, यानी कि m भी ऑड है, n भी ऑड है। तो m ऑड है, n ऑड है, तो सिमेट्रिक अलॉन्ग ऑरिजिन होगा, फर्स्ट और थर्ड में बनेगा, तो फर्स्ट और थर्ड में बना दिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 0 to 1 के केस में, ठीक है। तो 0 to 1 के केस में अगर हम बात करें x बिलोंग टू 0 to 1, तो सपोज करिए हमने x की वैल्यू ले ली है 1/2, तो x क्यूब और x की पावर 5 की बात करें तो x क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/32। कौन बड़ा है, 1/8 बड़ा है, यानी कि x क्यूब बड़ा होगा, यानी कि x पावर अगर जनरलाइज करें तो x पावर 7 से बड़ा होगा, डॉट डॉट x की पावर 2021 से बड़ा होगा, ठीक है। और अगर हम x ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें वैल्यू क्या लेंगे, x इक्वल टू 2 लेंगे, ठीक है। x इक्वल टू अगर 2 लिया हमने तो s की पावर 3 s पावर 5 में कौन बड़ा होगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा, ऑब्वियसली 32 बड़ा होगा, तो यानी कि x पावर 5 बड़ा होगा, यानी कि x पावर 7 बड़ा होगा, डॉट डॉट x पावर 2021 बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया और ये रिजल्ट निकल के आया, इसके लिए x 0 to 1 के लिए और x ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो अब अगर हमने इसको मान लिया, सपोज करिए वाइट वाला हमने ग्राफ बन लिया x क्यूब, तो 0 to 1 के केस में x पावर 3 बड़ा होगा, x की पावर 5 क्या होगा, छोटा होगा, तो x पावर 5 छोटा बना दिया, यानी कि नीचे से बना दिया, छोटा बना दिया, नीचे कर दिया। और x ग्रेटर देन के केस में x पावर 5 बड़ा है तो x पावर 5 ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। सेम, क्योंकि ओरिजिन के लॉन्ग सिमेट्रिक है, तो ये हमारा ग्राफ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x की पावर 2n+1 बड़ा है, x की पावर 3 बड़ा है x की पावर 5 से, जब x बिलोंग टू 0 to 1 है, ठीक है। तो आप अगर सपोज करिए बनाना चाहते हैं x की पावर 7 से, तो x की पावर 7 और छोटा होगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ का। अब हम y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2n+1 का फाइंड करेंगे, ठीक है। और आप मैं यहाँ पे एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि -100 से +100 के बीच फाइंड द एरिया बिटवीन -100 to +100 फॉर y इक्वल टू x की पावर 2017 and
y इज इक्वल टू एस की पावर 2025, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू इसकी पावर 1.2n+1। तो अगर हमने इसको p मान लिया है, ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा 1.3, इसकी पावर 1.2 पुट किया तो 1.5 आ गया, ठीक है। और अगर 3 पुट किया तो क्या आ जाएगा इसकी पावर 1/7 डॉट 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 इसकी पावर 1.2021, ठीक है। इस टाइप के ग्राफ हमको प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो p क्या है, 0 to 1 में है, तो 0 to 1 के केस में क्या बनता है ग्राफ हमारा, इस तरह बनता है, ठीक है। तो 0 to 1 में हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, इस तरह बनेगा, ठीक। अब देख लीजिए m ओवर n के फॉर्म में देखें तो m ऑड है n ऑड है, तो ये फर्स्ट और थर्ड में बनेगा। m ऑड है n ऑड है तो फर्स्ट और थर्ड में बनेगा। सिमेट्रिक अलोंग ओरिजिन होगा तो फर्स्ट और थर्ड में बना दिया, सिमेट्रिक अलोंग ओरिजिन हो गया, ठीक है। ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक कर दिया, ठीक है। अब 0 to 1 के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सपोज के लिए हमने बना दिया है s की पावर 1/3, ठीक है। तो x अगर 0 to 1 के बीच में है तो सपोज के लिए हमने x की वैल्यू ले लिया, इसका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो s इक्वल 1/s की पावर 2 की पावर 15, ठीक है। ये 0 to 1 बीच होगा तो s की पावर 1/3 अगर हम ले लें और s की पावर 1/5 ले लें तो क्या आ जाएगा, ये s की पावर 1/3 s 2 की पावर 5 आ जाएगा और ये 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो इसमें कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, यानी कि x की पावर 5 बड़ा होगा, x की पावर 1/5। तो जनरलाइज करते हैं तो x की पावर 1/7 डॉट डॉट s की पावर 1/2021, ठीक है। x 0 to 1 के बीच में है, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर x अगर ग्रेटर देन 1 के केस में है तो हम x इक्वल टू 2 की पावर 15 ले लिया, और x की पावर 3 x की पावर 1.5 के बीच अगर फाइंड करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 5 आ जाएगी और इसकी पावर 2 की पावर 3 आ जाएगी। तो ये क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि x की पावर 1/3 बड़ा होगा x की पावर 1/5 से। जनरलाइज करेंगे तो x की पावर 1/7 बड़ा होगा डॉट 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 s की पावर 2021 बड़ा होगा, से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल गया है, ठीक है। तो 0 to 1 के केस में इसकी पावर 1/3 छोटा है इसकी पावर 1/5 से, तो 1/5 कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा 0 to 1 के केस में। उसके बाद s की पावर 1/3 बड़ा हो गया तो ये नीचे से चला जाएगा, ठीक है। तो -1 के केस में ये मिरर इमेज है तो इस तरह चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसकी पावर 1/5, ठीक। तो इस पर हम थोड़ा और एप्लीकेशन करते हैं। तो सपोज करिए आप एरिया फाइंड करिएगा, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, थोड़ा इनक्लूटी करते हैं इस पर, ठीक है। एक इनक्लूटी करते हैं। तो सपोज करो हमने y की पावर x की पावर 1/2021 और y की पावर s की पावर 1/2023 इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो 0 to 1 की बात करें तो 0 to 1 के केस में क्या होगा कि x की पावर 2021 छोटा होगा, ठीक है। ये हमने x की पावर 1/2021 बना दिया, ठीक है। तो अगर हमको x की पावर 1/2023 बनाना है तो 0 to 1 के केस में क्या होगा, ये हमारा बड़ा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 to 1 के केस में है, यानी कि अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 है तो s की पावर 1/23 बड़ा होगा s की पावर 1/2021, ठीक है।
तो सपोज करिए एक्स हमने एक्स 0 to 1 के बीच बिलोंग कर रहा है, तो हमने सपोज करिए एक्स इक्वल टू पाई रख दिया 1/π। ये हमारा 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है, तो इसमें रख दीजिए 1/π की पावर 1/2023 इज ग्रेटर देन 1/π 2021। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये आपसे पूछ सकता है मल्टीपल सिलेक्टेड में कि इसमें से बताइए कौन बड़ा है। ठीक है, फिर क्या कर सकता है, सपोज करिए हमने पावर में 2021 इंटू 2023 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि क्या किया, इसमें क्या किया 1/π की पावर 2023 इंटू 2021/2023। इसमें कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/π की पावर 2021 और 1/π की पावर 2023। दूसरा ऑप्शन ये पूछ सकता है, बताइए ये सही है कि गलत है, ऑप्शन दे देगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, सपोज करिए इनक्लूटिव हमने पलट दी, तो इनक्लूटिव पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई की पावर 2021 लेस देन पाई की पावर 2023, ये ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली है, ट्रू होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप सपोज करिए आप x इक्वल टू 1/e रख दीजिए। ठीक है, या x इक्वल टू 1/23 रख दीजिए। ठीक है, तो सपोज करिए आपने रख दिया यहाँ पे पाई की जगह सपोज करिए हमने रख दिया पाई की जगह हमने रख दिया 1/2025। ये भी 0 to 1 के बीच में बिलोंग करे, तो 1/2025 2025 2025। तो देख लीजिए आप, इस तरह की इनक्लूटिव पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कौन इनक्लूटिव सही होगी, तो ये भी ट्रू होगी। उसमें जो क्वेश्चन बनाएगा वो क्या करेगा, यहाँ पे लेस देन कर देगा। ठीक है, इनक्लूटिव चेंज कर देगा। तो इस तरह आप ग्राफ से इनक्लूटिव सीख सकते हैं। ठीक है, और एरिया अंडर कर्व में यूज़ होगा, प्लस आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, रूट्स निकालने में काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ा रूट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे cos x कर देते हैं, cos x इक्वल टू एक्स की पावर 1/2023। ठीक है, तो इसके रूट्स फाइंड करने हैं। सपोज करो x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to π/2 के बीच। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसके हाउ मैनी रूट्स होंगे, कितने रूट्स, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने रूट्स होंगे एक दूसरे को। ठीक, तो 0 to 1 में π/2 cos x ड्रा किया तो हमने ये हो गया। ठीक है, और x की पावर 1/3 प्लॉट करेंगे तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा, तो एक पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, एक रूट होगा, सिंगल रूट। ठीक है, और अगर हम सपोज करो कि हमने बात कर लिया कि यहाँ पे sin x कर दिया। ठीक है, एक तो x की पावर 1/2023, ये आपके लिए एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। ठीक है, अब 3 बचे हैं, इनके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेंगे।
n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, फिर n इक्वल टू 1/4 इज 1/6 डॉट डॉट इसकी पावर 1/2022। ठीक है, इस तरह के फंक्शन का हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो देख लीजिए ये p है हमारे पास 1/2n, ये एवरी n के लिए क्या करेगा 0 to 1 में बिलोंग करेगा, तो सेकंड केस में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड केस में ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, इस टाइप से। ठीक है, अब देख लीजिए m क्या है, ऑड है, n क्या है, इवन है। m ऑड है, n इवन है, तो केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लॉट होगा, तो केवल यही प्लॉट होगा। ठीक है, अब 0 to 1 के बीच बात करें, x बिलोंग्स टू 0 to 1 के बीच, तो हमने ले लिया 1/16, ये 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/4। अब देख लीजिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4 और ये हो जाएगा 1/2। कौन बड़ा है, x की पावर 2 बड़ा है, यानी कि x पावर है, x की पावर 1/4 बड़ा है, डॉट डॉट x की पावर 1/2022। ठीक है, ये हमने जनरलाइज कर दिया। ठीक है, और x ग्रेटर देन के केस में क्या करेंगे, x इक्वल टू हमने ले लिया 16, तो x की पावर 1/2, x की पावर 1/4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 में 4 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो ऑब्वियसली 4 2 से बड़ा होगा, यानी कि x की पावर 1/2 क्या होगा, x की पावर 1/4 से बड़ा होगा। जनरलाइज करेंगे तो x की पावर 1/6, x की पावर 1/2022, ये बड़ा हो जाएगा। तो ये आपके काम की बातें हैं। ठीक है, इनको आप लर्न रखिए। ठीक है, तो सपोज करिए हमने x की पावर ये 1/2 बनाया है, तो 0 to 1 के केस में 1/2 छोटा है, 1/4 बड़ा है, तो 1/4 ऊपर से जाएगा 0 to 1 के केस में 1/2 से, और 1 से बड़े के केस में 1/2 बड़ा है तो 1/2 ऊपर से जाएगा, ये नीचे से चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, सेम आप इसमें भी कर सकते हैं जो हमने पीछे किया है। ठीक, तो ये तो हो गया। तो अब हम बात करेंगे x की पावर 1/x की पावर 2n, ये हो गया, ये हो गया। अब इस ये दो बच्चे हैं। ठीक है, y इक्वल टू 1/s की पावर 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n अगर नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा तो क्या होगा, हमारे पास क्या 1/x की पावर 2, 1/s की पावर 4, 1/s की पावर 6, डॉट डॉट 1/s की पावर 2022। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ हमारे पास आएंगे। तो अगर हम बात करें इसमें तो x की पावर -2n हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू x की पावर -2 और p क्या हो जाएगा -2n, ये क्या है लेस देन 0 है। ठीक है, और m/n के फॉर्म में देखें तो ये इवन है, ये ऑड है, तो इवन है ऑड है, इसका मतलब क्या होगा सिमेट्रिक अपॉन y एक्सिस होगा। तो पहले ये क्या है p लेस देन 0 के केस में, p लेस देन के 0 केस में ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक, उसके बाद आप देख लीजिए क्या है, m क्या है इवन है, n क्या है ऑड है, m इवन है, n ऑड है, तो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट बनेगा और सिमेट्रिक अलोंग क्या होगा y एक्सिस होगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि x की पावर, अगर x 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है तो सपोज करिए हमने ले लिया x की पावर 1/2, तो 1/x² और 1/x की पावर 4 में कौन बड़ा होगा, तो इस पावर 1/2 करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 16, तो ऑब्वियसली 16 बड़ा होगा। तो 16 बड़ा होगा यानी कि 1/x की पावर 2 से 1/x की पावर 4 बड़ा होगा। अगर इसको जनरलाइज करें तो 1/x की पावर 6 बड़ा होगा, डॉट 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 1/x की पावर 2022 बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर देन 1 के केस में हो, सपोज करें x हमने 2 ले लिया, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, हम ले भी लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 1/2 और 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 और इसकी वैल्यू 1/16। ऑब्वियसली 1/4 बड़ा होगा, यानी कि 1/x² बड़ा होगा,
जनरलाइज करेंगे तो 1/x⁴ से डॉट 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 1/x⁴ 2022, ठीक है। तो सपोज करिए हमने इसको अगर 1/x² प्लॉट किया है वाइट वाले को, तो 0 to 1 के केस में 1/x² छोटा है 1/x⁴, तो ये 1/x⁴ क्या हो जाएगा, ऊपर से आएगा, ठीक है। और 1 से बड़े के केस में 1/x⁴ क्या है, छोटा, यानी कि नीचे से जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ भी होगा, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, ऊपर से जाएगा, यहाँ ये नीचे से आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि सपोज करिए कि आपसे पूछ ला जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x की पावर 1/2022 is equal to into sin x is equal to 1, ठीक है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लें आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। ऑप्शन दे दे फाइनाइट, नंबर 2 इनफाइनाइट, ज़ीरो, डी नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसको फ्लैट करके इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू 1/x⁴ 2022। अब इसका ग्राफ बनाइए sin x का, और 1/x⁴ 2022 का बनाइए तो क्या जाएगा, ये आपका इस तरह जाएगा, ये आपका x⁴ 2022 हो गया। और sin x बनाइए आपका, तो आप देख पा रहे हैं कि ये इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। जो हमारा x⁴ 2022 है, ये देख लीजिए, तो इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब y इज इक्वल टू 1/x⁴ 2n+1, n क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास जो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वो x⁴ आ जाएगा, x⁴ आ जाएगा, x⁴ आ जाएगा, डॉट डॉट 1/x⁴ 2017 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के आ जाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो y इक्वल टू x⁻- 2n+1, p क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। उसके बाद m/n के फॉर्म में देखें तो ऑड है तो फर्स्ट और थर्ड में बनेगा, ठीक है। तो अगर p 0 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, सपोज करिए x 0 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा उसके बारे में बातचीत करना है, ठीक है। तो सपोज करिए x⁴ 1/2 हमने ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, ये हो जाएगा x⁻3, और x⁻5 में तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ऑब्वियसली 32 बड़ा होगा, ठीक है। तो जनरलाइज करेंगे तो x⁻ 1/3 से x⁻ 1/5 बड़ा होगा, और जनरलाइज करते हैं तो x⁻7 डॉट 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 x⁻1/x⁻ 2017, ठीक है। अगर हम x ग्रेटर देन 1 ले लें तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, और हम x वेरीफाई भी करते हैं x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो x 1/x⁴ 3 और 1/x⁴ 5
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा ओबियसली अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 1/32, तो ये बड़ा होगा 1/8, यानी कि 1/x की पावर 3 बड़ा होगा इस 1/x की पावर 5 से। जनरलाइज करेंगे तो 1/x की पावर 7 से बड़ा होगा, डॉट 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 1/x की पावर 2017, ठीक है। तो अगर ये सपोज करिए हमने x की पावर 1/3 ले लिया, तो x की पावर 0 to 1 के केस में 1/5 बड़ा है, तो ये यहाँ से आ जाएगा, x पावर 1/5 ऊपर रहेगा। उसके बाद 1 से इनफाइनाइट के केस में 1/3 बड़ा है, तो यानी कि वो नीचे से चला जाएगा। सेम -1 से होगा केस में, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमने कुछ ग्राफ डिस्कस किए हैं जिनकी एप्लीकेशन के बारे में बात की है। आप इनके बनाइए और एरिया और जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं आप सॉल्व करिए, ठीक है। मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक अलग से सीरीज बनाऊंगा, ठीक है। और अगर कोई ग्राफ में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको इस टाइप किसी भी टाइप के ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन ग्राफ से थोड़ा न्यू ग्राफ सीखेंगे। सपोज करिए कि आप y=x² बना लेते हैं, या फिर हमने बनाने सीखा है, यानी कि और आपसे पूछ लिया जाए y², ठीक है। इस टाइप से ग्राफ पूछ लिया जाए, यानी कि y=x⁻p हमने बनाया सिखाया, तो x=y⁻p कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जनरल हम पढ़ेंगे y=fx से s=fy बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें y=s⁻y², तो ये देखिए यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी कि x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगर y निकल लेंगे तो ±√x आ जाएगा, ठीक है। तो √x ये हो गया, क्योंकि p की x की पावर 1/2 क्या आता है, हमेशा ग्राफ सेम ऐसा रहता है। और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 माइनस, ठीक है। तो इस टाइप की ग्राफ बनेगा। लेकिन एक वर्किंग रूल अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो सभी ग्राफ हम लोग इस टाइप के बना पाएंगे, ठीक है। तो वर्किंग रूल क्या है, स्टेप 1 क्या है, y=fx से x=fy अगर सपोज करो आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ग्राफ होगा वो y प्लेन पे पहले प्लॉट करिए, ठीक है। y प्लेन पे आपका x वाला y होगा, y वाला x होगा, प्लॉट प्लेन, प्लॉट इन y प्लेन, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, स्टेप 2 में रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री, रोटेट बाई 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करिए, इसमें जो ग्राफ मिलेगा उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए, ठीक है। स्टेप 3 में रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस, ठीक है, स्टेप 3। तो चलिए इसी का ग्राफ बना के देखते हैं पहले इससे, ठीक है। तो s=y², तो x=y² बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा y और ये हमारा क्या हो जाएगा x। तो y=x² का ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनता है, इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो x=y² हमने चेंज कर दिया तो हमारा ये बन गया, ठीक है, स्टेप 1 में, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रोटेशन, ठीक है, रोटेट कर देंगे बाई 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये हम रोटेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ग्राफ हमारा इस तरह बन जाएगा, ठीक है। रोटेट करने के बाद ये y है, हमारा x है,
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन लेने के बाद क्या बनेगा, ये हमारा ग्राफ इस तरह बनेगा, ये पलट जाएगा इस तरह, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ये घूम गया था 90 डिग्री, ये हमारा इस तरह, और अब देख लीजिए यही ग्राफ हमारा बना था, ठीक है। तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए थोड़ा कि हमने y इक्वल टू एक्स की पावर p बनाना सिखा दिया है, तो अभी आपको x इक्वल टू वाई की पावर p बनाना है, ठीक है। p क्या है, रियल नंबर, p रियल नंबर है, ठीक है। तो चलिए एक और हम बनाना कैसे सिखा देते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर x-1 और x-2 से, ठीक है। तो ये x-1 ये हमारा y है, ये हमारा x है, इससे हमको बनाना है x इक्वल टू y-1 और y-2, ठीक है। तो हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इस तरह बनेगा y एक्स प्लेन में। पहले स्टेप में स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 क्या हो करेंगे, हम रोटेट कर देंगे इसको हम 90 डिग्री पे, तो रोटेट कर देंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा, ये घूम के इस तरह आ जाएगा, 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ठीक है। ये रोटेशन किया है, फिर रिफ्लेक्शन ले लेंगे, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा पलट जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आप इस टाइप के सभी ग्राफ को प्लॉट करिए, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए इतना रखते हैं।